जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री बाल कन्हैयालाल बांके बिहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी अकारण करुणा मरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात वांगमय विग्रह श्रीमद हाँ जी भगत जी पीछे देखिए, इधर पीछे देखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी भक्त सुंदर साथ के हृदय में सदैव विराजमान रह करके सदैव हम सबको सत्संग के लिए सत्प्रेरणा देने वाले श्री परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए वसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य में श्री राम रूपेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना दिवस को आधार लेकर के आयोजित इस दिव्य समारोह श्रीमद् भागवत भक्ति कथा अनुष्ठान कृष्ण कथा रसधारा के भागवत कथा के यजमान परीक्षित परिवार श्री राम रूपेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के सभी यथोचित पदाधिकारीगण मंदिर जी इस भव्य मंदिर के परम श्रद्धे आदरणीय पंडित जी महाराज पुजारी जी महाराज संगीत सेवा के माध्यम से सदैव मेरी आत्मा के निकट रहने वाले मेरे साथ ही आए हुए प्रिय भाई सभी संगीत प्रिय बंधुगण कीबोर्ड तथा भक्ति संगीत का आनंद देने वाले भाई गुरबचन सिंह डिम्पी तबले की थाप एवं भजन का आनंद दे रहे भाई गुरुचरण सिंह सरदार जी अपटॉपेट सेवा एवं भक्ति संगीत भजनों का आनंद देते हुए हम सबको आनंदित करने वाले भाई सुरेंद्र सिंह राजा तथा
कथा, भागवत कथा, कृष्ण प्रेम कथा, इस कथा रस सागर में गोता लगाने को आतुर, यत्र तत्र सभी स्थानों से आने वाली पावन आत्माओं, भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों, आइए आज चूंकि कथा विश्राम ले रही है, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रसंगों का आनंद लेते हुए कथा विश्राम की तरफ जाएगी। इससे पूर्व हम सब अपनी पवित्र आत्मा को लिए हुए श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि में पहुंचे, जहां पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को, शौनक आदि मुनियों को दिव्य सत्संग लाभ करा रहे हैं। सभी संतों का नमन, वंदन, दर्शन, प्रणाम करते हुए हम सब पवित्र आत्मा लिए हुए शिवताल की पावन भूमि में पहुंचे, जहां सद्गुरु सुखदेव भगवान विशाल वृक्ष के तलहटी में दिव्य आसन में विराजमान हैं। चरणों में आश्रित महाराज परीक्षित सद्गुरु भगवान के मुखारविंद से निश्रित दिव्य ज्ञान रसधारा भागवत कथा के माध्यम से अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। लगायत सभी ऋषि मुनि, भक्त समुदाय सभी का दर्शन, वंदन, नमन, प्रणाम करते हुए श्री धाम वृंदावन की तरफ चले, जहां आनंद नंदन घनश्याम ने अनेक प्रकार की दिव्य लीलाओं के माध्यम से, मीठी मीठी लीलाओं के माध्यम से सब ब्रजवासियों को और हम सब को आनंदित किया। उस दिव्य धाम को नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर के पहुंचे श्री द्वारिका धाम, और इससे पूर्व हम उसमें उसका आनंद लें। आइए एक बार पुनः हाजिरी लगाएं, सब मिलकर के बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ उच्चारण करें। सब मिलकर हाजिरी लगाएं, प्यार से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। सच्चिदानंद भगवान की जय। जिनके नाम लेने मात्र से, जिनका सिमरन कर लेने मात्र से, जिनकी एक छटा का दर्शन कर लेने मात्र से जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है। आज वो ब्रह्म भक्तों के प्रेम बस, भक्तों के भाव अनुरूप स्वीकार करके विवाह के बंधन में बंध गया है। बोलो द्वारिकाधीश की जय। जो सभी भक्तों को बंधन से मुक्त करता है,
सारे बंधनों को खोल देता है और वो स्वयं बंध गया है। बंधा क्यों? बोले वो विवाह का नहीं, प्रेम का बंधन है। नहीं तो उस परमात्मा को कौन बांध सकता है वाला? उनको तो बांधने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, प्रेम के बंधन से बांध सकते, वरना उनको कौन बंदी बना सकता है, बांध सकता है? प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध 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 गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया। ऐसा कैसा प्रेम का बंधन देखो। गोस्वामी तुलसी जी राम के उपासक, श्री राम के उपासक, मन में इच्छा हुई कि चलो मैं राम का उपासक हूं तो क्या हुआ। एक बार वृंदावन चले गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। पहुंच करके दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन किया तो मुग्ध हो गए, मगन हुए, आनंद हो गए। वाह ठाकुर जी, बड़ा दिव्य आपका रूप है, लेकिन मैं प्रणाम तब ही करूंगा जब आप मेरे इष्ट के रूप में आओगे। सुंदरे किम न सुंदरम, तुम हर रूप में बड़े प्यारे लगते हो, सुंदर लगते हो, खूबसूरत लगते हो, लेकिन ये माथा तो तभी झुकेगा जब तुम मेरे इष्ट, मेरे राम के रूप में पधारोगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, सारे रूप तुम्हारे ही हैं, लेकिन मुझे जरा लाड़ लगता है, प्यार लगता है, मेरा मन भाता है मेरे इष्ट के लिए। इसलिए ये बिहारी जी जरा इस रूप की जगह पर बड़े प्यारे लग रहे हो, लेकिन इसी रूप में मैं राम को देखना चाहता हूं। जरा मेरे भावों को देखो, जैसे दुनिया को नचाने वाला परमात्मा भक्तों के नचाए पे नाचता है, जैसे कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोप
गोपियन के साथ तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। इसलिए वादा तुलसी दास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया। छोड़ मुरली धनुषधारी बन गए, छोड़ मुरली धनुषधारी बन गए, क्योंकि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध वाह, गए। कितनी अच्छी ताली बजा रहे आप लोग, बड़ा आनंद आ रहा है। वाह, बहुत सही। इतनी रात है। जान जान मीरा किनारा ना ले सका, जान मीरा की नारायणा ले सका, मीरा के ऊपर न जाने कितनी विपदा आई और वो संकट देने वाले कोई और नहीं, अपनों को कौन सताता है, अपने ही अपने देवर ने, सास ने, सबने मिलकर के मीरा के ऊपर न जाने क्या नहीं किया हो। इसने तो हमारे कुल की लाज खत्म कर दी है, नाक कटा दी। पति के जाने पर ये तो मगन होके नाचती है, मंगल चिन्ह नहीं उतारे, सुहाग के निशान नहीं उतारे और संतों के बीच में मगन होकर के नाचती है, गाती है, हमारी कुल की मर्यादा भंग कर मानती नहीं। ये रास्ते से हट जाए तो अच्छा है, बहुत उपक्रम किया मीरा को रास्ते से हटाने के लिए। इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। बड़ा प्रयास किया मीरा को रास्ते से हटाने का, किसी तरह ये मर जाए, रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाए। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी। मारने का बड़ा प्रयास किया, हर उपाय करके देख लिया, लेकिन जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो एक बार हद कर दी, सांप का पिटारा भेजा, सांप का, कोबरा सांप पिटारे में डाल करके, और खबर ये भिजवाई मीरा संतों के भक्तों के बीच में मगन होके नाच रही है, आनंदित हो रही है। पिटारा पहुंचा मीरा के पास, सूचना भिजवाई, मीरा आपके लिए पुजारियों ने, पंडितों ने बिहारी जी की माला भेजी है, पुष्पहार भेजा है, गले, उनके गले का पुष्पहार भेजा है। भक्तों ने देखा, मीरा ने पिटारा खोला, भक्तों ने देखा
तो सचमुच में कितना सुंदर गुलाब पुष्पों की माला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भेजा क्या था? सर्प, काला नाग। और मीरा ने खोला पिटारा, क्या देखती है मीरा और भक्तों ने क्या देखा? सुंदर गुलाब पुष्प है, प्यारा सा माला। लेकिन मीरा ने क्या देखा? मीरा ने न तो नाग देखा, न सांप देखा, न पुष्पहार देखा। मीरा ने क्या देखा कि स्वयं बिहारी जी दोनों बाहें फैला करके गले से लगाने के लिए बुला रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। ज्ञान मीरा की नारायणा ले सका, ज्ञान मीरा की नारायणा ले सका, ज्ञान मीरा की नारायणा ले सका, ज्ञान मीरा की नारायणा ले सका। क्योंकि नाग से निकल नारायण बन गए। 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 क्योंकि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोह बंध गए। प्रेम के बंधन से मोह हो प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया। 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 प्रेम से भरपूर जिसने गोविंद के चरणों में अपना दिल दिया, मन अर्पित कर दिया, क्या होगा फिर? अरे उसके नस नस में प्रभु जी बस गए। उसकी नस नस में प्रभु जी बस गए। उसके नस नस में हरि जी बस गए। उसकी नस नस में हरि जी बस गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन 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 गए। प्रेम के बंधन में मोह बंध
वत्सल भगवान बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो बोल दो। इस क्रम में भगवान का मंगल में विवाह हुआ। देखिए भागवत जी की मर्यादा के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण की जो है शादी नहीं दिखाई गई राधा के साथ। जहां देखते हैं हम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नाम उच्चारण करते, राधा कृष्ण दर्शन भी होते, हर एक मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। और जीवन भर प्रेम किया, मोहब्बत की तो राधा के साथ, और विवाह हुआ किसके साथ? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना देखो। शादी किसी से है, प्रेम किसी से, ट्यूनिंग मिलती है। कृष्ण की सारी लीला इसी अटपटी से जाती। तभी मैं कहता हूं ना, कृष्ण लीला है अटपटी, झटपट लखे न खोए, जो मन की खटपट खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हुए। जब तक मन में खटपट खटपट है तब तक उसकी बात भेजे में उतरती नहीं। हरेक लीला के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा है, हमारे लिए संदेश है। अच्छा, राधा के साथ विवाह क्यों नहीं दिखाया? तो संतों का कहना है विवाह करने के लिए दो चाहिए, है ना, दो अलग अलग गोत्र के, अलग परिवार के, अलग ला करके फिर जोड़ना पड़ता है पंडित जी के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, है ना। अलग परिवार, अलग गोत्र, अलग सारा दिखाते, टेवा टूबा पत्रा पुत्रा क्या क्या सब करते। सदगुरु सुखदेव भगवान कहते हैं राधा और कृष्ण अलग ही नहीं है, जो जोड़ना पड़े। क्या कहा? राधा के बिना श्याम आधा है, दोनों मिलकर के पूरा है। दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं। लीला करने के लिए उन्होंने अलग चोला धारण किया, मूलतः एक ही है। इसीलिए सदगुरु सुखदेव भगवान इस पचड़े में नहीं पड़े कि अलग करें फिर जोड़े। राधा ही श्याम है, श्याम ही राधा है। इसलिए उन्होंने भागवत की मर्यादा के हिसाब से विवाह का दर्शन नहीं कराया। एक और महाराज गर्ग ऋषि हैं, कंस के राजपुरोहित, कल आए थे ना नामकरण संस्कार के लिए। कल आएगी नहीं, परसों कल ही आए, परसों आए थे। हाँ, उनकी एक पुस्तक है, उनका ग्रंथ है एक गर्ग संहिता। वो भी ठाकुर जी के भक्त थे, ऋषि गर्ग ऋषि, त्रिकालदर्शी। उनका अपना मत है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने विवाह कराया। साक्षात ब्रह्मा जी को बुलाया पुरोहित बना करके, और राधा कृष्ण की शादी रचाई गई। ब्रज 84 परिक्रमा में अगर आप गए हो, 84 परिक्रमा जब करते हैं तो वहां एक भांडेर वन आता है, वन भांडेर वन, विशाल वट और पीपल का, बरगद का जोड़ा है। तो बोले वहीं पर एक यज्ञ मंडप बना करके वहीं पर शादी हुई थी। उसका दर्शन आज भी होता है। जो गए हैं ब्रज, यहाँ से कई गए पहुंचे हैं, उन्होंने दर्शन किया होगा। ब्रज 84 परिक्रमा के दौरान उसका उस स्थल का जहां पर विवाह हुआ, ऐसा गर्ग ऋषि का मत है। चूंकि हम भागवत कथा के उसमें हैं, तो यहां पर सदगुरु सुखदेव भगवान का आश्रय है कि दो अलग नहीं है। इसीलिए राधा कृष्ण की शादी आपने हर जगह पर जहां भी देखा, हर मंदिर में राधा कृष्ण ही दर्शन किए होंगे, है ना। और रुक्मिणी कृष्ण देखा है आपने कहीं? रुक्मिणी के साथ खड़े कृष्ण किसने देखा है? द्वारिका कौन गया? द्वारिका कोई गया?
हाँ, द्वारिका में तो रुक्मिणी कृष्ण है, वहां राधा कृष्ण नहीं। वहां रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन है, वहां राधा कृष्ण नहीं। द्वारिका में राधा का प्रवेश नहीं है और वहां रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन है। बाकी सर्वत्र जो है राधा कृष्ण। पंजाब में एक नूरपुर करके जगह है, हमने दर्शन किया, वहां न तो रुक्मिणी कृष्ण है न राधा कृष्ण है, बहुत विशाल शानदार मंदिर है, वहां मीरा कृष्ण का दर्शन है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बांके बिहारी की तरह स्वरूप है, काले उसमें स्वरूप में, और मीरा कृष्ण का बहुत दिव्य दर्शन है। बड़ी दुनिया वहां जाती है अलग अलग, इस तरह से दर्शन बताए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण और राधा को विवाह में नहीं दिखाया गया, क्योंकि हम भागवत की मर्यादा में हैं, इसीलिए इसी परंपरा में हम आगे बढ़े। तो कल हमने दर्शन किया, रुक्मिणी के साथ भगवान का मंगलमय विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। तो हम बता रहे थे कृष्ण की हर एक लीला में रहस्य छिपा है, कोई संदेश छुपा है, कोई ज्ञान है। क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, कोई भी संदेश देते हैं लीला करके देते हैं, वरना उनको बांधने की क्या जरूरत है? क्या विवाह के बंधन में बंधने की क्या जरूरत है? परंतु कुछ न कुछ हम सब के लिए संदेश दे रहे हैं वो नाटक के माध्यम से। तो इस नाटक क्रम में कैसे कैसे विवाह हुआ, और उस सब में जाने का समय नहीं है। सूक्ष्म रूप में नाम कितने, टोटल कितने विवाह है कन्हैया के, कृष्ण के कितने? 16,108 विवाह बताया गया। सूक्ष्म रूप में हम उसमें जाएंगे, पूरा विशद वर्णन में जाएंगे तो फिर एक हफ्ता और लगेगा। आप डंडा मार के भगाओगे हमको, इसीलिए चट मंगनी फट ब्याह करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, गिनती करना आपका काम, बोलना मेरा काम। मुझे काउंटिंग नहीं आती है, इसीलिए आप गिनती करते रहिए। सबसे पहली पटरानी का नाम क्या है? हाँ जी बोलो ना। राधा नहीं है, राधा के साथ तो हुआ ही नहीं। अरे रुक्मिणी के साथ कल किया नहीं? ले कैसे स्टूडेंट है बताओ। कल इतना बड़ा धूमधाम से नाच के किया है। कौन है पहली पटरानी? रुक्मिणी। अब आप गिनती करना, अब हम भागेंगे। ठीक है, महाराज सत्राजित हुए। श्री कृष्ण को बड़े सम्राट, द्वारिकाधीश सम्राट होने पर भी दोबारा फिर चोरी का आरोप लगा है। एक सम्यंतक मणि, बहुत कीमती मणि था, जो समुद्र मंथन के द्वारा मिला था, सत्राजित महाराज के पास था, और द्वारिकाधीश सम्राट जो है उनके पास आना जाना उनका था। तो वो गुम हो गया। गुम हो गया तो किसी ने उनके कान भर दिए सत्राजित महाराज के। ये बचपन से चुराता आया है मक्खन मिश्री, इसकी तो आदत है। तो इसने हाथ सफाई कर ली होगी, आरोप लग गया, तो बहन बढ़ गया। तो बहन बढ़े तो क्या होगा, वही लड़ाई होनी। तो सत्राजित महाराज के साथ भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। तो बाद में भेद खुला तो उन्होंने तो लिया ही नहीं था। तो बाद में पछताते हुए, पश्चाताप करते हुए, माफी क्षमा दान मांगते हुए कहा कि महाराज हमें क्षमा करिए, और कन्हैया को खुश करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ कन्यादान करते हैं। बोलो कृष्ण कन्या लाल की। बड़ा प्रसंग है, उसमें जाने का समय नहीं। कितनी हो गई? हाँ जी, ऐसे प्रसंग चलता हुआ आगे जाकर के महाराज जामवंत जी हुए। यही चोरी के सिलसिले में उनके साथ में भगवान का बड़ा विवाह युद्ध हुआ है भयंकर।
क्योंकि जामवंत जी बड़े बलशाली थे, बहुत ही बल था, लेकिन अपने बल को प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। खुजली होती थी उनको। जो बड़े पहलवान होते हैं उनको कहीं न कहीं किसी न किसी को पटकने का मन करता है ना, कुश्ती एक्सरसाइज करने का मन करता है। मैं इतना बलवान, लेकिन मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई नहीं है जगत में, तो मैं यूं ही जाऊंगा क्या? मेरी खुजली मिटाएगा कौन? कौन कर सकता? कोई था ही नहीं उनके मुकाबले का। भगवान समझते थे चलो मैं तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। वही बहाना बना और जाम्बवंत जी की खुजली भगवान ने मिटा दी। भयंकर युद्ध हुआ। अरे खुश हो गए जाम्बवंत, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। तो अपनी बेटी जाम्बवंती का हाथ दे दिया भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विवाह समारोह संपन्न हुआ। ऐसे प्रसंग पर प्रसंग बनते चले गए। महाराज आगे जाकर के आप गिनती कर रहे हो, कितनी हो गई? 3 हो गई ना। बाद में मेरी परीक्षा मत देना, ठीक है। फिर आगे जाके यमुना की पुत्री कालिंदी के साथ भगवान का सुंदर प्रसंग बना करके विवाह हुआ। फिर इसी क्रम में आगे जाकर के मित्रविंदा के साथ प्रभु का विवाह हुआ। फिर आगे जाकर के महाराज भद्रा करके कन्या के साथ भगवान का बहुत मंगलमय विवाह समारोह संपन्न हुआ। फिर आगे जाकर के एक सत्याजी करके कन्या हुई महाराज की कन्या, उसके साथ प्रभु का विवाह हुआ। फिर लक्ष्मणा के साथ कितनी हुई? हो गए की बात? ठीक, पसीने छूट रहे थे मेरे तो। हाँ। तो इन 8 कन्याओं के साथ भगवान का धूमधाम से विवाह हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो ये भगवान, ये कौन है? विवाह तो एक नाटक है, लेकिन संदेश क्या है इसके पीछे? बोले संदेश ये है, भगवान कृष्ण विवाह नहीं, विवाह मतलब कृष्ण के साथ जो भी आत्माएं सखियां जो भी आई हैं, उन्होंने जिसके साथ भी लीला की, पति और पत्नी की जैसी लीला नहीं। ध्यान रखना, भोगवादी लीला नहीं, योगवादी लीला है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा, योगियों के भी ईश्वर कहा गया है। इसीलिए कृष्ण भोगी नहीं, योगी, योगियों के भी ईश्वर कहा। वो भोग के लिए नहीं कर रहे, वो संदेश दे रहे हैं। और वो समस्त आत्माओं के स्वामी हैं, सबके सकल भूमंडल के स्वामी हैं, मालिक हैं और पति हैं। मैंने कल कहा था ना, पति का मतलब कोई हस्बैंड ही नहीं है, मालिक सर्वस्व, जिस पर अपना सर्वस्व निछावर कर किया जा सके, सर्वांगीण समर्पण, फुल डेडिकेशन। तो ये जगत ब्रह्मांड जो है, ये भी किसी पर नियंत्रित होकर काम करता है। प्रकृति किसी पर नियंत्रित होकर काम करती है, इसका कोई स्वामी है ना। देखिए जब टाइम पे, और प्रकृति का जो टाइम है, पंक्चुअलिटी है, कितनी, जिस टाइम सूर्योदय होना है उसी टाइम होना है, जब हवा चलनी, अपना उनका एक व्यवस्था है। तो ये सकल प्रकृति का स्वामी कौन है, मालिक कौन है? तो परमात्मा श्री कृष्ण उनके स्वामी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि हम जैसे दुनिया के लोग पति पत्नी के रिश्ते को जल्दी समझते हैं, इसलिए ऐसी स्टोरी बनाई गई है। ध्यान रखना, हम जैसे दुनिया वाले लोगों को समझाने के लिए ऐसी कथा बनाई गई, वरना ऐसा कुछ नहीं। हम समझें, इसलिए प्रकृति के स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण है। ये बताएं कितने प्रकार की प्रकृति? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। गिनती करो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हो गए? हो गए। तो ये अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति का स्वामी कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण ही इसके स्वामी हैं, पति हैं, मालिक हैं।
तो इस संदेश को देने के लिए ये स्टोरी बनाई गई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कितनी बची? कितनी बची? 16,100 और बाकी है ना। मेरे पसीने छूट रहे। शादी करा के दक्षिणा कोई देता नहीं, शादी करा सदगुरु सुखदेव भगवान कहते राजन, एक बार भौमासुर नामक दानव था। भौमासुर नामक दानव, उसने अनेक राजाओं को परास्त किया, बड़ी लूटपाट की और उनमें से उनकी एक एक कन्याओं को उठा के लाता। इस क्रम में 16,100 राजकन्याओं का अपहरण किया, किडनैप किया और उन सब के साथ एक साथ विवाह करके भोग ऐश करना चाहता था। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान ने उसका उद्धार किया, उन कन्याओं को आजाद कराया, कहा कि तुम अपने अपने घरों को जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा हाथ जोड़ के, प्रभु हम इस दुष्ट राक्षस की कैद में रह करके आई हैं, अब हम समाज में बदनाम हो गई हैं, अब हमारा परिवार हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम अब जाएंगे कहां जाएं? जैसे एक धोबी के उल्हाना देने पर राम को वनवास जाना पड़ा और सीता को वनवास जाना पड़ा, क्षमा करें, सीता को वनवास दोबारा फिर जाना पड़ा, परीक्षा देनी पड़ी। एक धोबी के उल्हाना देने में कि बड़े मर्यादा निभाते हैं राम, रावण के यहाँ रह करके आने वाली सीता को फिर स्वीकार किया और बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बनते। तो ऐसे कहीं हमारा समाज हमारा परिवार हमको ठुकरा न दे, इसीलिए अब हम अपने परिवार समाज में जाने लायक नहीं हैं। चूंकि गोविंद आप तो अनंत आत्माओं के स्वामी दीननाथ प्राणनाथ हो और प्रभु परमात्मा दीनों के नाथ, हम दीनहीन को स्वीकार न करें तो और कौन करेगा? आप ही सर्वस्व अंतर्यामी परमात्मा हो, जानी जान हो। आत्मा को परमात्मा नहीं स्वीकार करेगा तो कौन करेगा? इसीलिए हम कहां जाएं आपको छोड़कर? इसीलिए गोविंद हमको स्वीकार करें। तो उन सबको द्वारिका भिजवाया, बड़े धूमधाम से विवाह का आयोजन किया। द्वारिका में श्राप था दुर्वासा का, वहां नहीं हो सकता था विवाह। बगल में माधवपुर करके शहर दूसरा, वहां धूमधाम से बसंत पंचमी कली बसंत पंचमी की तिथि के दिन उन सब के साथ 16,100 राजकन्याओं के साथ बड़ा विशाल मंडप बन के तैयार हुआ। उसमें 16,108 अपना रूप भी बनाया और उन सब के साथ धूमधाम के साथ 16,100 राजमहल भी बनाए। सबके लिए जो सारी सुख सुविधा जो मैया पटरानी के दरबार में सभी के लिए कोई कमी नहीं, सभी के साथ वही सुख सुविधा आनंद और अपना स्वरूप भी सबके साथ रखते हुए भगवान ने मंगल में विवाह समारोह संपन्न किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बोलो, बड़े कंजूस कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की। कितनी जल्दी फटाफट शादी करता जाता, चटक में नहीं फट गया। इस तरह से धूमधाम से विवाह हुआ। कथानक अपनी जगह, इसके पीछे स्टोरी क्या है? जैसे ये अष्टधा प्रकृति थी, 8 पटरानी, 8 प्रकार की प्रकृति ही आई, तो ये 16,100 कौन है? कहा संतों ने कि ये किसकी प्रतिनिधि करती है, कौन है ये? बोले इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे भारत में वेद है, सबसे पहले धरती में उतरा हुआ ज्ञान, वेद जिसको कहते हैं ज्ञान। उस वेद के 4 भाग हैं, है ना, 4 भाग उसके, और
1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक बताए गए और उसमें 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्मकांड के लिए बताए और 4,000 मंत्र विज्ञान के लिए, ज्ञान विज्ञान की, साइंस की बातें हैं जबरदस्त। और 16,000 जो मंत्र हैं भगवान की उपासना के लिए, भक्ति के लिए है। तो वेद के ये 16,000 जो मंत्र हैं भगवान की उपासना करते थे, भक्ति करते थे, साधना करते थे मंत्र, वो जीवित ऋषि हैं वो मंत्र। और वेद के एक उपवेद हैं जिन्हें उपनिषद कहा जाता है, 100 उपनिषद। इनके मंत्रों ने और इन 16,000 मंत्रों ने आपस में बातचीत की सलाह की कि हम प्रभु की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अभी तक उसकी थाह नहीं लगी, भेद नहीं, उसका अता पता नहीं, और छोर का पता नहीं। वेद इतना ज्ञान देने के बाद वेद का अंतिम वाक्य है नेति नेति। वेद है ना, सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान उतरा धरती में, और वेद का अंतिम वचन क्या है? अंतिम वेद का अंतिम कंक्लूजन वचन कहते हैं नेति नेति, न इति इति नेति, यानी कि इतना नहीं, अभी बहुत अनंत है, लेकिन मेरी सीमा इतनी है, मेरी खोज इतनी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो नेति, तो इस 16,000 मंत्रों ने और वो 100 मंत्रों ने मिलकर के खोजना शुरू की। अनंत अनंत यात्रा तक गए, उसके ओर छोर का पता न लगा। एक बार समुद्र के किनारे बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, धर्मशास्त्र का, विज्ञान की चर्चा का, कि समुद्र की थाह लेंगे, गहराई कितनी है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, बड़े बड़े बौद्धिक लोग, शास्त्रज्ञ लोग, साइंस के लोग, विज्ञान के लोग, दार्शनिक लोग, बहुत बड़ा मंच समुद्र के किनारे बैठे और वहां बैठ के, किनारे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं कि इस समुद्र की गहराई कितनी होगी। अपनी अपनी बुद्धि भेजे के अनुसार अनुमान लगा रहे हैं, कोई कहता इतना होगा, कोई कहता इतना गहरा, कोई कहता उतना गहरा, और एक दूसरे की बातों को काट करके हर आदमी अपनी बात को सिद्ध करने में लगा और झगड़ा हो गया। गहराई नापने के लिए अंदर कोई जाता नहीं, बाहर बैठ के कूद रहे हैं। गहरा नापने के लिए तो कूदना पड़ेगा, अंदर जाके देखना पड़ेगा, बाहर किनारे बैठ कर हल्ला कर रहे। समुद्र के किनारे 2 नमक के बड़े बड़े, समुद्र में नमक मिलते हैं ना, नमक के बड़े बड़े ढेले, उन 2 ढेलों ने विचार किया, ये बेवकूफ लोग किनारे बैठ के बात कर रहे, समुद्र की गहराई के नापने के लिए तो जाना पड़ेगा, चलो हम दोनों जाते हैं, उतरते हैं और जाकर के थाह लेंगे, नीचे तह में जाएंगे और जितना गहरा, वापस आके इन मूर्खों को बता देंगे इतना गहरा है। कूदे दोनों, जैसे लुढ़क गए, चले गए, जाते 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 अनंत गहरा है। जाते एक ने दूसरे को, अरे अरे तुम तो इतने बड़े थे, इतने छोटे कैसे हो गए? दूसरा बोला मैं नहीं, तुम हो गए छोटे। करते करते और दूसरा एक दूसरे को, अरे अरे तुम तो बिल्कुल खत्म। करते करते दोनों नमक के ढेले समुद्र में घुल गए। बोलो कृष्ण के नहीं लाल की। वापस आकर के लौट करके बताना तो बड़ी बात, वहीं समुद्र में खो गए। था लेने गए थे और था का तो पता नहीं, स्वयं अपना आता पता भूल गए। तो ऐसे ही परमात्मा की खोज करने लगो। परमात्मा खोज का विषय नहीं, खोजने से नहीं मिलता। परमात्मा खोजने से नहीं मिलेगा, खोने से मिलेगा। खोना पड़ेगा अपने आप को, अपना एग्जिस्टेंस को खोना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहता है, खाक में मिलकर दाना गुले गुलजार हो जाता। बीज अगर बीज ही रहेगा
तो वृक्ष नहीं बन सकता। बीज मिटेगा, खाक में मिलेगा तो वृक्ष होने की संभावना है। ऐसे ही परमात्मा खोजने से नहीं मिलता, खोना पड़ेगा, अपना अस्तित्व बेचना पड़ेगा, गंवाना पड़ेगा। जिस दम हम स्वयं को बेचने को तैयार होंगे, उसी दम मेरा मालिक वहीं तैयार मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हमारे कलाकार एक दो लाइन गाएंगे कि मास्टर नत्था सिंह ने बड़ा गजब कहा, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। हाँ, हे जीव, अगर तू खुद को खोने के लिए तैयार नहीं है तो उसका दीदार नहीं हो सकता। आइए थोड़ी देर उसका आनंद, फिर आगे बढ़े। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता। सच तो ये है कि सच्ची उल्फत में, सच तो ये है कि सच्ची उल्फत में तू अगर जागे उसकी घुलकत में। सच तो ये है कि सच्ची उल्फत में तू अगर जागे उसकी घुलकत में, चैन से वो भी सो नहीं सकता, चैन से वो भी सो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता। उसको बरसात भी लुभानी है, उसको बरसात ही लुभानी है। तेरी आँखों में खुश्क पानी है, उसको बरसात ही लुभानी है। तेरी आँखों में खुश्क पानी है, उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दामन भिगो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता, दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता। और नत्था सिंह यूं ही भूल जाएगा, नत्था सिंह यूं ही भूल जाएगा। नत्था सिंह यूं ही भूल
जो जवानी में बोल नहीं सकता, जो जवानी में बोल नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। खोजने का विषय नहीं, खोने का विषय है। जिस दम स्वयं को समाप्त करेंगे, उसी दम वो तैयार बैठा मिलेगा। तो इतने वेद के मंत्रों ने खोजा, खोज खोज के थक गए, और नेति नेति न इति नेति, इतना नहीं, अभी अनंत है, लेकिन हमारी सीमा इतनी है। पर भगवान ने वचन दिया है, जो मेरे लिए कदम बढ़ाए है, मैं उसके लिए 100 कदम बढ़ाऊंगा, उसका कोई सत्कर्म बेकार नहीं जाएगा। जो मेरे लिए आगे बढ़ता है, मैं भी उसके लिए आगे बढ़ूंगा कदम। जो मेरे लिए रोएगा, मैं भी रोऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में प्रभु कहते हैं। जिस तरह से मुझे भक्त चाहता है, मैं भी उसको उसी रूप में चाहता हूं। और उन मंत्रों ने खोज की, लेकिन उसके ओर छोर का नहीं पता लगा। तो हार कर निराश होकर लौटने लगे, तो भगवान ने आकाशवाणी करी कि निराश मत होना, तुम्हारा ये सुकृत्य, तुम्हारा ये सत्प्रयास बेकार न होगा। अभी मैं व्यापक अवस्था में हूं, तुमसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। द्वापर युग के अंत में कृष्ण बन के आऊंगा, और तुम सब मंत्र राजकन्याओं का रूप धारण करके आना, और उन सब राजकन्याओं का मैं स्वयं में सम्मिलित करके तुम सबको परमात्मा से मिलने का अवसर प्रदान करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बात समझ में थोड़ी थोड़ी है, बात आ गई। अब ना आए तो अगली बार। तो किसको समझ में आई बात? हाथ ऊपर करिए तो ना, पीछे वाला तो बेरा को नहीं बटता है। ये पापा पता नहीं किए बोल रहा है, बेरा को नहीं। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी कथा कर रहे थे, नए नए कथाकार थे। तो कोई पंडित जी अपनी जगह कथा कर रहे थे, लोग कथा नहीं सुनते थे। कोई इधर मुंह करके बात कर रहा था, उधर मुंह करके आपस में तो माता कर रही थी। तो एक बुढ़िया दीवार के साथ पीठ लगा करके और रोई जा रही थी, बुढ़िया माता। तो कोई अच्छा श्रोता बैठा हुआ ना, बोलने वाले को आनंद आता, फिर उसका सारा ध्यान वही जाता है। क्लास में भी ऐसे होते हैं, कोई बच्चा कोई अच्छा ब्रिलियंट बच्चा हो, आगे बैठ के सुने तो टीचर का पूरा ध्यान उसी में फोकस होता है। तो दूसरा कोई सुने ना सुने, कोई तो सुन रहा है, तार जुड़ती है और अच्छी बात। तो पंडित जी सारा उसी को देख देखे, वाह कितनी माता जी कितनी अच्छी कथा सुनते थे। तो हाव विवल हो रही कथा में, उसको पहली बार कथा कर रहा हूँ, माता को बड़ा आनंद आ रहा है, पूरा फोकस उसी में।
जितने कथा सुनाता है माता और रोती है और जोर जोर से। पंडित जी को जोश आता, पंडित जी को जोर जोर से जोश आता, उसी को देख देख के और जोर से, जैसे पंडित जी जोर से करते हैं और जितनी थोड़ी देर, थोड़ा रुक जाओ, ये सब गड़बड़ हो जाए, तो जरा सा थोड़ी देर रुक जाओ, बस थोड़ी देर में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जरा सा रुक जाओ। पंडित जी को और जोश आता, जितना पंडित जी को जोश आता बुढ़िया और जोर से रोती। तो पंडित जी तो बड़ा करते करते कथा पूरी हो गई, पंडित जी गदगद हो गए, पहली बार कथा करने आया गांव में और पहली कथा में हिट हो गया, पंडित जी खुश हो गए। तो और माताओं को पता ही नहीं, कोई रागु नहीं किए बोले पंडित जी पता ही नहीं है, आपको नहीं बोल रहा हूं, दूसरी जगह की बात है। तो फिर बाद में सब कथा आरती उनकी हो गई, खा पी के सब चले गए। तो पंडित जी खुद चले गए माता जी के पास। तो माता जी आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत श्रोता, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कथा सुनी आपने, आपके बहुत मजा है। तो पता चला माता जी को तो कान ही नहीं सुनने थे। माता जी को कुछ भी एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया है। कान में जाके बोला माता जी हैं माता जी ले, पंडित जी तो नाम से बढ़ गया नीचे, क्यों हो गया मेरे साथ आज। मैं तो सोचा था पता नहीं बहुत बढ़िया आनंद मिला, पहली बार अच्छी श्रोता मिल गई, सोचा था बुढ़िया ने तो कर दिया मेरा काम, तमाम बीपी लो कर दिया की बार में है। तो ये तो रो क्यों रही थी तू, क्या समझ में आ रहा, रो क्यों रही थी? मैं रो इसीलिए रही थी, कान में चिल्ला के पूछा ना क्यों रो रही थी, सुनती तो है नहीं। अरे बेटा रोना तो क्या था, मेरे घर में जो क्या कटड़ा भैंस का बीमार हो गया, तो रोता रोता करता करता मर गया। मैं अब तेरा तो क्या बोला मुझे तो पता नहीं, इतना था कि मुंह तेरा खुलता था, मैंने सोचा तू बोल रहा है। अब मैं इसीलिए पहली बार कोई पंडित मेरे घर में गांव में आया और ये ज्यादा चिल्ला रहा है, इसका मतलब कटड़े की तरह। ऐसा तो नहीं समझ रहा ना मुझे, प्यार से हाजिर लगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय भी नहीं बोलते, फिर मामला तो ऐसे लगता है। मैं मरने वाला नहीं हूं, चिंता न करो। बोलो भागवत भगवान की। सुदामा की झांकी आने वाली है, तो बाकी जो है एक झांकी करने के बाद फिर कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे। सदगुरु सुखदेव भगवान कहते राजन, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान कृष्ण के साथ एक संबंध बना लो, रिश्ता बना लो। रिश्ता बनाने के बाद रिश्ता निभाना दुनिया वालों को नहीं आता, रिश्ता निभाना तो मेरा गोविंद जानता है। एक बार उनको प्रेम से रिश्ता बना लो, चाहे कोई भी रिश्ता बना लो, भगवान बना लो, कोई बेटा बना लो, भाई बना लो, भतीजा बना लो, भांजा बना लो, मित्र बना लो, सखा बना लो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो उदाहरण के लिए सुदामा चरित्र कह करके सुनाए। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सदगुरु सुखदेव भगवान कहते राजन, भगवान कृष्ण के बाल सखा नाम नहीं है भागवत में, श्री राधा महारानी का भी नाम नहीं है भागवत में, और सुदामा का भी नाम नहीं, नाम नहीं, इतना खाली इशारा किया। एक सखा थे, बाल सखा, ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तमा, दुनिया के खजाने से बिल्कुल दीनहीन था,
भिखारी था दुनिया की दृष्टि में, पर ब्रह्मविद्तम परमात्मा के नाम रूपी खजाने से मालो माल था। ऐसे ब्राह्मण। थोड़ा सा बीच में रास्ता दे दो, बताओ, बहुत अच्छी माताएं हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इनका नाम सुदामा भागवत में नहीं तो किसने रख दिया नाम? कैसे नाम चला? भागवत में तो नाम उल्लिखित नहीं है। चरित्र का वर्णन कहते हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे, फटेहाल थे। तो ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, दुनिया की दौलत नहीं थी, प्रभु नाम का खजाने से मालो माल थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अंग इंद्रियों से विषय भोग में नहीं जाते, संपूर्ण अंग इंद्रियों से गोविंद सिमरन करते। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, अंग इंद्रियों को जीत करके निग्रह करके प्रभु की साधना में रत थे और प्रसन्न रहते थे। ऐसी स्थिति में भी कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। घर में बारिश होती तो सब अंदर ही आती है, और 50 चूहों के बिल हैं इस घर में भी। सोचते हैं कि ये भी भक्त लोग मेरे साथी नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो क्या क्या लीला हुई, तो किसने रखा भाई इसको समझें, किसने इनका नाम रखा सुदामा? भागवत में उल्लिखित नहीं है। तो एक महाराज हुए श्रीधरी जी, भागवत जी का अर्थ किया उन्होंने, पहले टीका लिखी, अर्थ किया। भागवत संस्कृत से संस्कृत में ही अर्थ किया, श्रीधरी टीका। तो उन्होंने इनका चरित्र देख करके उनका नाम सुदामा रख दिया। सुदाम मतलब, सु मतलब सुंदर, दाम मतलब रस्सी। सुंदर रस्सी जिसके पास है, कौन सी रस्सी? परमात्मा को बांधने की रस्सी। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी थोड़ी देर पहले गीत नहीं गाया था, प्रेम के बंधन में वो मोहन बंध गए। जिसके पास परमात्मा को बांधने के लिए प्रेम की रस्सी हो, वो दामन हो, उस परम भक्त का नाम सुदामा है। तो उस चरित्र का आनंद हम सब जो है झांकी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक है, बोलने लगूंगा तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, एक हफ्ता और लगेगा। इसीलिए झांकी वाले, हाँ, कन्हैया आ जाएं, सभी आ जाएं। बहुत सुंदर झांकी का प्रदर्शन किया इस परिवार ने। मैं देख रहा हूं जब से, रोज झांकी का जो भी प्रसंग आता है और अलग अलग प्रकार की झांकी ला करके हम सबको आनंदित किया करते। तो बहुत कल बहुत बढ़िया, कल की रोहिणी पता नहीं भाग गई, कहाँ गई? हाँ, स्कूल चली गई, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तो झांकी का आनंद के साथ हम कथा की तरफ चलेंगे। परमात्मा इन बच्चों को इतना कृपा बरसाए कि इनके जीवन में खूब कृपा हो, आनंद हो, खुशियां हो। ये बहन वगैरह ये सब मिल करके इन्होंने झांकी सजाई। बार बार बहुत सुंदर सहयोग इन्होंने दिया झांकी सेवा के बाद। ठाकुर जी, मैंने कहा ना, जो ठाकुर जी को सजाता है तो अपने श्रृंगार अपने को सजाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन ठाकुर जी का दरबार सजाए, ठाकुर जी को सजाए, भगवान उसकी जिंदगी सजा देते हैं। तो इस तरह से आइए, तो इस तरह से सुदामा जो है अपनी पत्नी के बार बार कहने पर, बार बार तुम्हारे मित्र जो है इतना परम वैभवशाली द्वारिकाधीश सम्राट, ऐसे मित्र होने पर तुम फतेहाल हो, तो ये ठीक न होगा, एक बार दर्शन ही कर लो। और उनके बार बार कहने पर किस तरह से सुदामा
अड़ोस पड़ोस से मांग करके होशियारी से माता सुशीला ने, ये तो बोलने वाले हैं नहीं, अलग अलग धर्म से अलग अलग प्रकार के चावल के टुकड़े मंगाए ताकि गोविंद देख करके स्वयं पहचान लें। तो इस तरह से तैयार करके भेजती है सुशीला, चिथड़े में चावल बांध करके पुतली दबा करके। तो आगे किस तरह से लीला हुई, द्वारिकाधीश सम्राट के दरबार में सुदामा किस तरह से पहुंचते हैं और वहां कैसी परिस्थितियां सामने सन्मुख होती हैं, कैसे द्वारपाल उनको न पहचान करके दुत्कारते हैं। और गोविंद को जैसे पता लगता कि सुदामा मेरे भक्त जो है, इन द्वारपालों को देख करके मुझे भी डर लग रहा है। तो क्या क्या स्थितियां वहां होती हैं उसका झांकी के माध्यम से आनंद लीजिए। तो आ रहे हैं, अच्छा पहुंच रहे हैं रिक्शे में किसमें। चलो अब जो है बाकी सारी लीला बहुत सुंदर झांकी के माध्यम से आनंद प्राप्त करें सुदामा की झांकी का। फिर उसके बाद आगे जो भी परिस्थिति होगी उसी अनुरूप कथा का कार्यक्रम। आइए भजन गीत और आप सभी साथ देंगे। भक्त और भगवान के बीच कैसी प्रेम लीला होती है उसका आनंद प्राप्त करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण सुदामा मित्रता की जय। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है।
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिल में सखा नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। और बराबर में अपनी सुदामा बिठाए, दर्द आंसुओं से सामने बुलाए, दर्द आंसुओं से सामने बुलाए, दर्द आंसुओं से सामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, दर्द आंसुओं से सामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, दर्द आंसुओं से सामने बुलाए, दर्द आंसुओं से सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आज तो लगा दो, भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण सुदामा मित्रता की, आज के आनंद की। बहुत सुंदर झांकी इन कलाकारों ने, बच्चों ने बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत की।
कृष्ण सुदामा की झांकी के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच कैसा रिश्ता है हमें प्रत्यक्ष करके दिखाया। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भक्त और भगवान के बीच की बात वही समझ सकते हैं, भाव दशा की बात। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से भरा, भाव से भजे जो प्राणी, भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे जो प्राणी, भव से बेड़ा पार है। तो ये भक्त और भगवान के बीच की बात भाव दशा की बात है। जो भाव वाला हो वही समझ सकता है। तो बड़ी सुंदर झांकी हमारे बच्चों ने हम सबको सजीव करके दिखाया, दर्शन करके दिखाया। तो इसी तरह इस परिवार में, किसी परिवार में ऐसी दशा न हो, बल्कि परमात्मा की कृपा इतनी भर जाए, इतनी भर जाए, इसके घर में परमात्मा स्वयं आके विराजमान हो जाए, ताकि किसी चीज के लिए मांगने की जरूरत ही न पड़े। भगवान ने अपना 3 मुट्ठी चावल के माध्यम से सुदामा का लाया हुआ 3 मुट्ठी चावल एक एक करके मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, और जिद करके कन्हैया ने छीन करके पोटली उसमें से 1 मुट्ठी चावल खा लिया। चावल 1 मुट्ठी खाया तो वैकुंठ का सारा सुख दे दिया, वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाया तो वहां का सारा वैभव, सारा सुख, सारा आनंद दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि अरे पहली मुट्ठी में वैकुंठ दे दिया, दूसरी मुट्ठी में वहां का सारा सुख दे दिया, तीसरी मुट्ठी में मुझे भी देने लगे क्या? तो इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच बहुत सुंदर प्रेम लीला प्रदर्शन हुई। तो सुदामा को बाहर से दुनिया का पदार्थ कुछ नहीं दिया, अंतः हृदय में गोविंद ने सदैव के लिए सुदामा के हृदय में अपना वास बना लिया, घर बना लिया, और सुदामा की दरिद्रता हर ली, दीनता हर ली, और भक्त भगवान का संबंध सदा के लिए एक हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बाद में लौट के आते हैं तो सुदामा की जो झोपड़ी थी उसकी जगह पर बहुत विशाल सुदामापुरी बना करके दिया, जैसे द्वारिकाधीश सम्राट का महल, उसी तरह कोई कमी नहीं। भक्त के लिए भगवान अपना सर्वस्व, भगवान कहते हैं ना, तेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। भगवान बोले मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं, पर मेरे पास मन नहीं, तेरे पास मन है, तू अपना मन मुझे दे दे, मैं अपना सर्वस्व तुम्हें दे देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान ने सुदामा को अपना सर्वस्व दिया,
बीच का संबंध सदा के लिए एक हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो इसी के साथ कृष्ण सुदामा की झांकी का आनंद यही विश्राम दे, क्योंकि घड़ी टिक टिक मैया बड़ी तेज भाग रही है। तो इससे पहले कि आप हमें अकेले छोड़ के भाग जाओ, उससे पहले मैं कथा को विश्राम करूँगा, ठीक है। तो कल एक बार जोरदार ताली बजा दो कलाकारों के लिए, बच्चों के लिए। बार बार इसी तरह उत्साह बना के रखें। तो ये एक बार सबको दे दो, सबको प्रसाद बांट दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे छिड़क दो, छिड़क दो, छिड़क दो। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां दे दे। गोविंद मेरो है